आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24। कुल्टी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस माटी सेल की जानिब से अमजद अंसारी की सरबराही में टीचरगढ़ में टीचर्स, स्टूडेंट्स और लिटरेचर में नुमाया काम करने वाले नस्ल 9 को फ़ख्र मिल्लत अवार्ड से नवाजा गया। प्रोग्राम की सदारत साबिक काउंसिलर रोहित नूनिया ने की, जबकि नकाबत के फ़राइज सूफी अय्याज कादरी ने अंजाम दी। इस मौके पर मेहमान ने खुसूसी के तौर पर पश्चिम बर्दवान तृणमूल कांग्रेस माटी सेल के जिला सदर सैयद अफरोज साहब थे। इनके अलावा कुल्टी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के टीएमसी के ब्लॉक प्रेसिडेंट कंचन राय के समेत काफ़ी तादाद में मुकामी लोग भी मौजूद थे। इस प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए मोहम्मद मिराज, रईश खान, शदाब कुरैशी, मोहम्मद इल्ताफ़, बाबर कुरैशी, हाजी कौसर इमाम, मास्टर जावेद अख्तर, जमीरुद्दीन, मासूम अख्तर वगैरह ने बहुत अहम रोल अदा किए। आइए तफसील रिपोर्ट के लिए आपको इस प्रोग्राम में लेके चलता हूँ। दिली ख्वाहिश है कि जिस तरह ये लोग स्पोर्ट्स के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि यहाँ जितने भी पेरेंट्स हैं और गार्जियन हैं, इन लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चों को आप तालीम दें, क्योंकि तालीम ही एक ऐसी हथियार है हम लोग पास जो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आज का वो जमाना में ये कि हम लोग तलवार के नोक पर कोई जंग को जीत सकते हैं। हमारी जंग अगर जीतना है तो सिर्फ वो है एजुकेशन। एक कलम की ताकत इतनी है जो 100 तलवार को भी मुकाबला कर सकती है। तो मैं फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर साहब भी हैं, मैं चाहता हूं कि अपने बच्चों को आप तालीम दें और अच्छा तालीम दें, हायर एजुकेशन दें कि वो इंजीनियर, डॉक्टर और आला अफसर के ऑफिसर बने। आमंत्रित करते हैं, आने का ये शुभ अवसर प्राप्त होता है। हमारे चिंटू भाई ने जहाँ जहाँ प्रोग्राम होता है वहाँ बहुत ही तारीफ करते हैं। उस तारीफ तो उतना लाइक नहीं है, लेकिन फिर भी चिंटू भैया हमेशा तारीफ करते हैं। लेकिन हमारे कुल्टी अंचल ये सिर्फ माइनॉरिटी जो हमारे जो प्रोग्राम जो कर रही है, ये हमारे कुल्टी सिर्फ अंचल का नहीं, हमारे पूरा विधानसभा में ये गूंजेगा। जो हमारा भाईचारे जो कुल्टी में है, ये जो हमारे बच्चियां जो है, छोटे छोटे बच्चा है जो पढ़ाने में लिखाने में जो सहयोग करते हैं, जो सहानुभूति आप लोग दिए हैं, जो हमारे स्टूडेंट में जो उत्साह जागा है, हमारे जो गार्जियन जो हमारे जितने आए हुए हैं बुजुर्ग, उनको जो उमंग है कि हमारे बच्चा आज स्टेज पर आए, हमारे अवार्ड मिला, इससे एक दूसरे को देखने में और सुनने में बहुत गर्व होता है कि हमारे बच्चे आज अवार्ड लेके आया है। इससे मतलब उत्साह बढ़ता है एक दूसरे में। और भी जो पिछड़ा हुआ हमारे वर्ग का जो नहीं पढ़ाई लिखाई में उतना दिलचस्पी देता है, तो इससे क्या होता है, उत्साह मिलता है और पढ़ने लिखने में भी ध्यान देता है। हमारे कमेटी के सभी जितने गणमान्य व्यक्ति है, हमारे युवा व्यक्ति है, हमारे जितने भी भाई है, हम लोग कुल्टी अंचल में बहुत जगह हम देखे, दूसरा अंचल में हिंदू, मुस्लिम, बंगाली, बिहारी, सिख का दंगा फसाद झमेला होता है, लेकिन हमारे कुल्टी में जो शांति वातावरण जो है, यहाँ पर आज तक हम लोग का कुल्टी में कहीं ऐसा कोई दंगा फसाद या हमारा मजहब लेकर के कोई झमेला नहीं हुआ, ना ही कोई हिंदू, मुस्लिम, बंगाली, बिहारी यहाँ पर होता है। हम लोग जो भाईचारे आज यहाँ पर कुल्टी में जो झेल ले तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहाँ पे चाह है वहाँ पे राह है। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप ठान ले कि नहीं, मेरे बच्चे को एजुकेशन देना चाहिए, एजुकेशन जो है इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, और एजुकेशन से बेस्ट पॉलिसी कुछ भी नहीं। इसलिए आप थोड़ा सा सैक्रिफाइस करें और थोड़ा सा मन बना ले कि नहीं, मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है, तो डेफिनेटली आपके बच्चे जो हैं वो सक्सेस करेंगे। अभी मेरे फादर, देखिए मैं तो यहाँ की लोकल लड़की हूँ, तो मेरे फादर जो है अभी नहीं है याद में, लेकिन जब मेरे फादर ने मुझे इंग्लिश मीडियम में डाला था तो नेगेटिविटी आप लोग देखिए कि चारों तरफ पाया जाता है। तो मेरे जो रिलेटिव्स
मेरे जो पड़ोसी सभी यही बात कहते थे कि आप अपने बजट के हिसाब से चलिए, आप लड़की को इंग्लिश मीडियम में ना पढ़ाएं, आप अपने बेटे को डालिए, बेटा ऑफिसर बनेगा, बेटा आपको बुढ़ापे में सहारा देगा। लेकिन मेरे फादर कभी भी ये बात नहीं सुनी, वो बोले मेरे लिए दोनों ही बराबर है। एंड टुडे आई एम वेरी थैंकफुल टू माय फादर दैट इन दिस सिचुएशन I am standing alone over here with my husband and he is also my moral support. जब भी मैंने कहा कि मुझे स्कूल में जॉब करना है, मुझे बाहर निकलना है, तो कभी वो हर वक्त मेरे सपोर्ट में रहे। उन्होंने किसी का बात नहीं सुना, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं कोई जरूरत नहीं है तुमको बाहर जाने की, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की, उस टाइप का ड्रेसअप करने का कोई जरूरत नहीं है। बल्कि उन्होंने बोला नहीं, अगर तुम अपने दायरे में रहोगी तो तुम कुछ भी कर सकती हो। सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जाओ बाहर, तुम टीचर का जॉब वहाँ पे करो ग्रीन पॉइंट में। पहला स्टेप जो है मेरा ग्रीन पॉइंट में था। उसके बाद आज ऐसा सिचुएशन है कि क्लास 10 तक मैं ट्यूशंस भी लेती हूँ एंड पेरेंट्स आर वेरी सेटिस्फाइड। जो भी मेरे पास बच्चे दे देते हैं वो सेटिस्फाई हो जाते हैं और मुझे भी बहुत खुशी मिलती है कि चलिए कि पेरेंट्स मुझे थैंक्स करते हैं कि चलिए आपकी वजह से ये हो गया। एनीवे, मैं यही कहती हूँ कि नेगेटिविटी जो है वो आप अपने दिमाग से हटा दीजिए और जितना भी हो आप पॉजिटिव थॉट लेके आगे बढ़िए। जितना आप पॉजिटिव रहिएगा आपके लाइफ में हर चीज पॉजिटिव होगा। ओके? और मैं स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना चाहती हूँ, एक छोटे से स्टोरी के माध्यम से। एक जंगल था, उस जंगल में कुछ मेंढक थे। मेंढक समझ रहे हैं ना, फ्रॉग्स। कुछ मेंढक थे, तो वो सोच रहे थे कि एक पेड़ पर चढ़ना है। तो सारे मेंढक जो है वहां पर छलांग लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, आई कैन सी माई स्टूडेंट कशिफा इज स्माइलिंग बिकॉज आई टोल्ड दिस स्टोरी टू हर मेनी टाइम्स। एनीवेज, तो वो लोग छलांग लगाना स्टार्ट करते हैं, उछलना स्टार्ट करते हैं। पीछे से आवाज आती है कि ये इम्पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि मेंढक पेड़ पर चढ़ जाए। ठीक है, तो बहुत सारे मेंढक के कान में ये आवाज जाती है और धीरे धीरे एक एक करके वो हार मानने लगते हैं। अल्टीमेटली देखा जाता है सिर्फ एक मेंढक जो है वो पेड़ पर चढ़ जाता है, जो कि इम्पॉसिबल है उसने पॉसिबल कर दिया। क्या आप गेस कर सकते हैं ऐसा क्यों? एनीवन? आप थोड़ा सोचिए क्यों ऐसा हुआ। एक मेंढक पेड़ पर चढ़ गया, बाकी हार मानकर नीचे ही रह गए। ऐसा क्यों हुआ आप सोचिए थोड़ा। पैशनेट। ठीक है, कोई बात नहीं। ये इसलिए था क्योंकि मेंढक बहरा था, उसने सुना ही नहीं कि ये बात इम्पॉसिबल है। इसलिए ये स्टोरी मैंने इसलिए बताया फॉर माय स्टूडेंट्स दोज हु हैव क्वालिफाइड क्लास 2। उन लोगों के लिए स्पेशली है ये कि नेगेटिविटी जो है वो हमेशा आपके चारों तरफ रहती है, लेकिन उस वक्त आपको पॉजिटिव सोचना है और नेगेटिव जो भी आइडियाज मिले उसके लिए आप बहरे हो जाएं। ओके, सो थैंक यू सो मच। आप तमामी मुअज़्ज़िज़ हज़रात, काबिल सद्र असातिज़ा इकराम, तलबा व तालिबात और गाइस पे मौजूद तमाम मेहमानान इकराम जो तशरीफ लाए, जिनकी शिरकत हुई और चले गए,
और इस वक्त जो डाइस पे मौजूद है, जैसा कि उन्होंने भी अपनी ज़बानी कहा कि हम लोग बहुत ही पुराने दोस्त हैं और तकरीबन मैं मेरी मुराद जनाब रोहित नूनिया से साहिब से है। होती हैं जिनको हमें नज़रअंदाज करना चाहिए, और जब तक हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे तब तक हम अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के बीच ये बात रख सकी हूँ। आप लोगों की नेक ख्वाहिशात और दुआ चाहती हूँ कि आगे मुझे बढ़ने के लिए आप लोगों की सख्त दुआओं की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम हमारे सीनियर्स, मैं आप हज़रात का भी शुक्रगुज़ार हूँ। वतन के ताल्लुक़ से 2-3 शेर मैं आप हज़रात के सामने पेश करने के लिए आया हूँ।